नमस्कार, कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में आपका स्वागत है। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर बार हम अपने बारे में कुछ अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इस मंथली राशिफल में हम आपको मीठी मीठी बातें ना बताकर ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर आया है, आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आया है या फिर कुछ सावधानियां, इसके बारे में हमें बताएंगे नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए नेहा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे और अच्छी बातें भी बताएंगे, और जहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है वो भी बताएंगे। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 का आखिरी फेज शुरू हो गया है। सामान्य तौर पर ये जो 2 फेज होते हैं वहाँ पर कुछ ट्रबल होती है, और आगे जाकर चीज़ें जो आखिरी 2.5 साल होता है वहाँ पर वो गिवर हो जाते हैं शनि। ये सामान्य धारणा है शनि की 7.5 के बारे में। लेकिन एक चीज़ जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि जब शनि लगन के मालिक होते हैं तो 7.5 ढैया में नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मई के महीने की खैर बात करेंगे। मई में बुध इनकी कुंडली में 10 मई को वक्री हो जाएंगे, पंचम भाव में ही। ये स्टेट ऑफ माइंड का भाव है। और आपके सूर्य जो हैं वो पंचम में आ जाएंगे। सूर्य हालांकि उच्च के हैं लेकिन राहु केतु एक्सिस में यहाँ पर, तो पंचम में आकर बेटर रिजल्ट करेंगे। और इसके अलावा शनि की जो मंगल के साथ युति बनी है अचानक से जो बन गई है कुंभ राशि में, वो टूट जाएगी। 17 मई को मंगल आगे निकल आएंगे। हालांकि ये युति पहले लगन में बनी थी तो बहुत डिस्टर्ब किया था मकर राशि के जातकों को, लेकिन अब ये युति ऐसी है कि शनि अभी अभी मूव हुए हैं वहाँ पर, और मंगल डिग्रिकली काफ़ी आगे चल रहे हैं। वो 17 मई को आगे निकल जाएंगे और शनि वहाँ पर अकेले रह जाएंगे। इसके बाद शुक्र 23 मई को आगे आ जाएंगे और चौथे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये सारा जो गोचर होगा उसका निश्चित तौर पर इस राशि के जातकों को के ऊपर असर होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जी। अगर बात करें सर इनकी जॉब और बिजनेस की, तो उस लिहाज से समय कैसा है? देखिए नेहा, जहाँ तक पैसे की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैसा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, क्या पैसा आ रहा है या पैसा बढ़ रहा है? तो यहाँ पर पैसा निश्चित तौर पर बढ़ रहा है और आ भी रहा है। कारण यह है कि गुरु भले ही तीसरे भाव में है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर 11वें भाव में है। ये आय का भाव है, और इस भाव के मालिक आगे जाकर गुरु के साथ बैठ जाएंगे। वो धन योग की फॉर्मेशन हो जाती है। जब आय स्थान का मालिक गुरु के साथ होता है तो धन योग की फॉर्मेशन हो जाती है। वो 17 के बाद पैसे का फ्लो और बढ़ जाएगा। दूसरी बात, गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो भी एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा आ गया है एक तरीके से। हालांकि गुरु का तीसरे से गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। सप्तम को भी गुरु देखेंगे, नवम को भी देखेंगे, 11वें को भी देखेंगे। तीनों चीज़ें एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उस लिहाज से चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात साथ में ये भी है, जब राहु केतु यहाँ पर होते हैं चौथे और 10वें में, तो सामान्य तौर पर आपका जॉब चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल जाता है, कुछ लोगों को ट्रांसफ़र मिल जाता है, कुछ लोगों का कारोबार ही शिफ्ट हो जाता है। कुछ लोग किसी और स्ट्रीम में काम करते होते हैं, कुछ और ही करने लग पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगले 1.5 साल ये चीज़ रहेगी कि आपके दिमाग में आएगा कि मुझे शिफ्ट करना है, मुझे जंप करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए अब शुरू होने वाली हैं। इसको थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रखकर चलिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन अचानक से जब आता है चांस तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आपकी शिफ्टिंग हो जाए। ये या तो आपका प्लेस शिफ्ट कराएगा या आपकी जॉब शिफ्ट करवा देगा। ये जहाँ तक कारोबार की बात है नेहा, कारोबार वालों के लिए ये खास तौर पर जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, जिनका कारोबार एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसी भी रूप में मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जहाँ पर फॉरेन फंड जो है वो फ्लो आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कारण यह है कि इस भाव के मालिक गुरु हैं और यहाँ पर ये युति कर गए कर्म स्थान के स्वामी के साथ। ये दोनों एक ये कर्म है, ये विदेश है। तो जब ये युति हो जाती है तो पैसे का फ्लो जहाँ बाहर से आ रहा है वहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाती हैं, और ये चीज़ आपके लिए मई महीने में बहुत फ्रूटफुल रहेगी। जी। तो सर अब आगे बढ़कर अगर बात करें इनकी फैमिली, लव और रिलेशनशिप की, तो उस लिहाज से समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, जो मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा सा संयम के साथ ही काम लेना पड़ेगा। कारण यह है कि वो भाव जो दूसरा जहाँ पर मंगल और शनि है, ये फैमिली का भाव होता है, ये कुटुंब होता है, और वहाँ पर जाकर बैठ गए हैं मंगल शनि। शनि तो खैर यहीं पर ही रहेंगे, वो उस भाव को मजबूत ही करेंगे। लेकिन जब तक मंगल वहाँ पर है 17 मई तक, तब तक अपना संयम बनाकर रखें। वैसे भी नेहा यहाँ पर जब कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी राहु केतु एक्सिस में है, तो थोड़ा सा सप्तमेश डिस्टर्ब है इस कुंडली में। अभी जो स्थिति आज की डेट में जो नज़र आ रही है वो डिस्टर्ब है, उसके कारण चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत वाली हों। लेकिन राहत वाली बात यह है नेहा कि गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी विवाद हो जाए, ये दोनों आपस में दोबारा फिर पैचअप कर लेंगे। कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, तो पंचम में बुध है। बुध वैसे ही सौम्य ग्रह हैं, सौम्य राशि में पड़े हुए हैं, शुक्र की राशि है, और हो सकता है चीज़ें इनके लिए अब उस वे में जानी शुरू हो रहे हैं जिस वे में ये सोच रहे थे जी। या इंतज़ार कर रहे थे। अब चीज़ें ठीक है। इस भाव के स्वामी शुक्र उच्च के चले गए हैं और वहाँ बैठे हैं जो पंचम से 11वां होता है, यानी कि जब पंचम से काउंट करेंगे तो 11वें भाव में चले जाते हैं अपने से। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, तो ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है वो आपको खुद ही बोल दे आके, या फिर आप उसको बोले तो वो सामने वाला जो है खुद ही शायद इस बात का इंतज़ार कर रहा हो। तो यदि आप सिंगल्स हैं, शादी का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपके साथ एग्जीक्यूट होने वाली हैं, और गुरु पूरा साल यहाँ पर रहेंगे, और 4th आपका जो 7th है वो एक्टिवेट ही रहेगा। तो इस लिहाज से चीज़ें इस राशि के जातकों के लिए अच्छी हैं। जी, तो सर अगर बात करें आगे स्टूडेंट्स और लर्नर्स की, उनके लिए समय कैसा रहेगा? देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। कारण ये है कि पंचम भाव जो है वो हायर स्टडीज़ का भाव है, उसके मालिक अगेन वो शुक्र हैं। जैसे हमने पंचम के सिग्निफिकेंस बताए हैं, वो गुरु के साथ बैठ गए हैं, गुरु एजुकेशन के कारक हैं। बुध हालांकि थोड़े से यहाँ पर वक्री होंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए समय अच्छा है, क्योंकि इस भाव के मालिक जो रिसर्च का भाव होता है, सूर्य आकर पंचम में बैठ जाएंगे, राहु केतु एक्सिस से बाहर निकलेंगे। 14 मई को जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे उनके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी हेल्थ और ट्रैवल की। देखिए नेहा, जनरली हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको माउथ ऑर्गन्स की इशू है, जिनको टीथ का कोई इशू है, या जो ड्राइव फास्ट करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर सर पे चोट लगने का भय आपको बना रहेगा 17 मई तक खास तौर पर, क्योंकि मंगल जो है वो शनि के साथ है, लगन के मालिक मंगल हैं, शनि है, और मंगल जो है वो ड्राइविंग के कारक ग्रह हैं। और मंगल जब यहाँ पर इन 3 भावों पे होते हैं तो आपको चोट लगने का भय बना रहता है। और आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हों, क्योंकि दोनों पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं, दोनों ही ईटिंग हैबिट्स वाले स्थान पर बैठे हैं, तो ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होने से आपका स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। वैसे लार्जली मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस भाव के मालिक सूर्य हैं, वो हालांकि राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन 14 मई को जैसे ही वो राशि बदलेंगे, वो भी क्योंकि हेल्थ के कारक होते हैं, जनरल ओवरऑल हेल्थ के कारक और लंबी बीमारी के भाव के कारक यहाँ पर सूर्य हैं, लेकिन वो निकलेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बावजूद आपको अपना जो ईटिंग हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बाजार का मत खाइएगा, उससे चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, और ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करिएगा। इसके अलावा नेहा, यदि हम ट्रैवल की बात करते हैं, जो लोग ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा आ गया है। कारण यह है कि गुरु एक तो सामने 9वें भाव को देख रहे हैं, यहाँ से ट्रैवल देखा जाता है। जिन लोगों का प्लान नेहा बाहर जाने का था, घूमने का था, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि रिलीजियस टूरिज्म किया जाएगा, 2 साल से चीज़ें बंद हैं, अमरनाथ यात्रा बंद थी, केदारनाथ 4 धाम यात्रा बंद थी, या जो हम हरिद्वार में जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो भाव एक्टिवेट है। गुरु निश्चित तौर पर धार्मिक ट्रैवल का मौका आपको देंगे, ये चीज़ें आपके लिए ठीक हो रही हैं। यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुंडली में गुरु इस भाव के भी मालिक हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में चले गए अपनी राशि में। तो हो सकता है कि यदि आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा नहीं आ रहा था, तो वीज़ा भी आने के आसार बन जाएंगे और आप विदेश में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और लेयर ट्रैवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र साथ में है। 23 मई से पहले आप लेयर ट्रैवल कर सकते हैं। जी, तो सर अगर रेमेडीज की बात करें तो क्या रेमेडीज ये कर सकते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो यह है कि भाग्यस्थान को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कुंडली में भाग्यस्थान जब एक्टिवेट होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो भाग्यस्थान को एक्टिवेट करने का यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है, एक पेड़ लगाया जाए। गुरु बुध आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के मालिक हैं, बुध हरियाली के कारक ग्रह होते हैं। नेहा, कुछ लोग स्टोन डलवा देते हैं, मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन बुध जिस चीज़ के कारक है, या तो आप बुध के मंत्र पढ़िए, या बुधवार वाले दिन हरा चारा किसी गाय को दीजिए, या एक पेड़ ही लगा दीजिए। जैसे जैसे वो हरियाली करेगा वैसे वैसे आपका बुद्ध मजबूत होता जाएगा। जैसे भाग्यस्थान मजबूत होगा वैसे आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आपको भाग्य से ही मिलना है। आपको लग्जरी मिलनी है तो भी भाग्य से मिलनी है, आप किसी के साथ आपका लगाव है वो भी आपको भाग्य से ही मिलेगा। यदि आपको कोई पैसा मिलना है वो भी भाग्य से मिलना है। यदि आपको कोई एसेट मिलनी है, कार मिलनी है, घर मिलना है, बड़ी गाड़ी मिलनी है, वो सब आपको भाग्य से ही मिलना है। तो भाग्य को मजबूत करिए। सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है कि आप एक पेड़ लगाइए ज़रूर। जी, तो ये थी मकर राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।